चुनाव आयोग ने अपना मान सम्मान पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। अब उसे न लोगों की चिंता है और न लोकतंत्र की, न ही संविधान की लाज है। उसे तो अब बस मोदी और बीजेपी ही देश लगता है। राहुल गांधी ने जो चुनावी धांधली और वोट चोरी का भांडा फोड़ा था, वो अब खतरनाक और विकराल रूप ले चुका है। जहां चुनाव आयोग से लेकर सत्ता में बैठे मंत्री संतरी तक सबके होश उड़े हुए हैं। डर इस कदर समाया हुआ है कि सत्ताधारी और चुनाव आयोग कुंभे की चुप्पी चीख बन चुकी है। अब न तो पर्दा बचा है, न पर्दा डालने वाले। राहुल गांधी के खुलासे ने देश की जड़ें हिला दी। वोटर लिस्ट धांधली का ऐसा भूचाल आया है कि सत्ता के गलियारों में खामोशी की जगह खलबली ने ले ली है। हर रोज नए नए वोट चोरी के मामले सामने आ रहे हैं और यह कोई इक्का दुक्का मामला नहीं है, बल्कि सुनियोजित लोकतंत्र की लूट का दस्तावेज बन गई है। और जो धांधली और जो आंधी बेंगलुरु से उठी थी, अब वो पूरे देश में फैली चुनावी चोरियों पर सत्ता की ढकी चादर को उधेड़ रही है। उस चादर के नीचे से जो सच निकलकर सामने आ रहा है, वो न सिर्फ चौंकाने वाला है, बल्कि लोकतंत्र के मुंह पर करारा तमाचा है। एक ऐसा सच जिसे छुपाने के लिए सत्ता ने पूरे तंत्र को झोंक दिया था, अब पूरे देश के सामने नंगा खड़ा है। जनता सन है, व्यवस्था सकपकाई हुई है। आज की वीडियो में हम इसी पर बात। मैं हूं सैयद दानिश अफरोज और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल BI यानी बोल इंडिया न्यूज। आपको शायद याद होगा कि सत्ता के एक बड़े सिपह सालार ने कभी गर्व से दावा किया था कि हम 50 साल तक सत्ता में रहेंगे। सवाल यह है कि आखिर कैसे किसी असली लोकतंत्र में ऐसा दावा संभव है? 140 करोड़ की आबादी वाले इस देश में तो संभावना यही होती है कि छोटी सी गलती सत्ता से बाहर करने की वजह बन जाती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वो 50 साल का दावा असल में लोकतंत्र की हत्या का ऐलान था? क्या सत्ता की कुर्सी अब जनादेश से नहीं बल्कि चुनावी तंत्र की लूट से तय होगी? जनता पूछ रही है कितने वोट चुराकर बनाएगी या कितने वोट चुराकर अगली बार सरकार बनाई जाएगी। पूरा देश पूछ रहा है। देश भर में चुनावी डकैती की तस्वीर अब किसी से लुकी छिपी बात नहीं है, बल्कि आंकड़े गवाही दे रहे हैं। महाराष्ट्र के शिरडी में एक ही बिल्डिंग में 7,000 वोटर कैसे? देवेंद्र फडणवीस के क्षेत्र में चुनाव से ठीक पहले 30,000 नए वोटर जुड़ गए कैसे? क्या यह लोकतंत्र है या लूटतंत्र? राहुल गांधी के मुताबिक 1 करोड़ फर्जी वोट जोड़े गए और यह आंकड़ा अब कल्पना नहीं, कड़वा सच बन चुका है। बेंगलुरु के एक कमरे के एक मकान में 80 वोटर, एक शराब की भट्टी में 80 वोटर, एक मकान में 46 वोटर, यानी जहां सांस लेने की जगह नहीं है वहां वोटों का शहर बसा रखा है। मध्य प्रदेश में 1700 पते ऐसे हैं जहां 100 या उससे ज्यादा वोटर दर्ज हैं और 8 लाख पते ऐसे हैं जहां 20-20 वोटर बैठे हैं। बिहार की कहानी भी और खतरनाक है, इससे ज्यादा भयावह और डरावनी है। बिहार में चल रहे SIR के दौरान जो सच निकलकर सामने आए हैं, उसने पूरे देश को हक्का बक्का कर दिया है। मुजफ्फरपुर में एक ही पते पर 269 वोटर, जमुई में 247 वोटर और 3 लाख घर ऐसे हैं जिनका पता 00000। ये सिर्फ फर्जी वोट नहीं, ये सिर्फ फर्जी वोटर्स नहीं, बल्कि लोकतंत्र के खिलाफ की गई डकैती है। अब आप PM नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को ही ले लीजिए, जहां राम कमल दास नाम का एक शख्स अपने घर में 43 बेटों के साथ रहता है। आप सुनकर शायद बेहोश हो जाएंगे या आपको हंसी भी आएगी कि इनमें से 13 बेटा एक साथ पैदा हुआ है, बाकी सबकी उम्र 35 से 49 साल के बीच है और ये सब भारत के निष्पक्ष चुनाव आयोग द्वारा तस्दीक शुदा है। ये हम खुद नहीं बोल रहे हैं। देश में 7 अगस्त के बाद से जो माहौल बना है उसको समझिए। ये सिर्फ राहुल गांधी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से तैयार नहीं हुआ है, इस माहौल को बनाने में कांग्रेस की जबरदस्त तैयारी है, जो होना भी चाहिए था। जो डकैती और गद्दारी देश और देश की जनता से हुई है या हो रही है, कांग्रेस उसे भुलाने देना नहीं चाहती है। इस काम को कांग्रेस के कार्यकर्ता बखूबी अंजाम भी दे रहे हैं,
ये वीडियो इस बात का सबूत है कि अलग अलग जिलों, गांव और कस्बों, यहां तक कि गली कूचों में कुछ इस तरह प्रोजेक्टर लगाकर राहुल गांधी की बात लोगों तक पहुंचाई जा रही है और पहुंचाई जानी चाहिए। हमने भी इस बात की अपील की थी विपक्ष से। इन्हें बताया जा रहा है कि अपने वोट को लेकर सचेत हो जाइए, शायद आपके वोट को चुनाव आयोग बेच रहा है। बीते कल से ही विपक्ष इस मामले को लेकर, वोट चोरी को लेकर सड़कों पर है। वोटों की चोरी और डकैती का जवाब मांग रही है। विपक्ष को अपने ही देश की मीडिया ने जब विदेशी नागरिक बना दिया और सत्ता की मलाई में ईमानदारी को डुबोकर चाटना शुरू कर दिया, तब विदेशी मीडिया विपक्ष की आवाज बन गई। संसद की सड़क पर गूंजती विपक्ष की आवाज को पूरी दुनिया के सामने पहुंचा दिया। अमेरिका के बड़े बड़े अखबारों ने यहां तक के लोकतंत्र के मुखौटे में छुपे लुटेरों को बेधड़क उजागर कर दिया। द न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर एबीसी न्यूज, सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल तक सब ने विपक्ष के सच को पर्दे पर लाकर रख दिया। विदेशी मीडिया की आंखें खुली हैं। वो लोकतंत्र के बलात्कारियों, गद्दारों को बेनकाब करती है और कर रही है, जबकि इस देश की खुद अपने ही देश की मीडिया ने खुद को चतुराई से गद्दारी का पर्दा बनाकर जनता की आंखों में धूल झोंकने का ठेका ले रखा है। इससे ज्यादा खतरनाक और संवेदनशील बात क्या हो सकती है एक लोकतंत्र के लिए। खैर, बिहार में चल रहे एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर भी इसी चुनावी धांधली का हिस्सा माना जा रहा है। विपक्ष से लेकर आम जनता तक सबके सब एक सुर में कह रहे हैं कि बिहार में भी लोकतंत्र को चूना लगाकर, जनता को ठेंगा दिखाकर चुनावी डकैती की बुनियाद रखी जा रही है। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है और बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने उन 65 लाख वोटर के काटे गए नाम को लेकर जो बात कही वो और भी खतरनाक है। चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा कि वोटर जो 65 लाख वोटरों के नाम काटे गए हैं, किसी भी तरह का वो डेटा देने से वो डेटा नहीं दे सकता। उसने साफ इनकार कर दिया, जिससे संदेह और बढ़ गया, शक का दायरा और खींचता चला गया। इस बीच चौंकाने वाला मामला सामने जो आया है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच के पास ये मामला है, उसे लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस छिड़ गई है। एक पत्रकार है आवेश तिवारी, उन्होंने अपने ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर किया है। इसके साथ ही उन्होंने कुछ लिखा भी है। वो क्या लिखा है वो आपको हम पढ़कर सुनाते हैं। उन्होंने लिखा है कि बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई है। जो बेंच सुनवाई करेगी उसमें भावी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत भी होंगे। उन्होंने आगे लिखा है कि नीचे इसी महीने हुई एक डिनर पार्टी का इनविटेशन कार्ड है जो हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने जस्टिस सूर्यकांत के सम्मान में दिया था। उस डिनर की तस्वीर भी मैंने जारी की थी। ये आवेश तिवारी लिखते हैं। आवेश तिवारी आगे लिखते हैं कि इस तरह के आयोजन भाजपा और न्यायपालिका के फलते फूलते रिश्ते का जीता जागता नमूना है। ये रिश्ते उस वक्त फल फूल रहे हैं जब आम आदमी के अधिकार छीने जा रहे हैं। मुझे तो शक है कि ऐसी स्थिति में न्यायालय विपक्षी पार्टियों के हित में कोई फैसला देगा। जाहिर सी बात है, यह संदेह सिर्फ एक आवेश तिवारी नाम के पत्रकार के दिल में नहीं बल्कि पूरे जनता के दिल में है और सबके दिलो दिमाग में यह सवाल गूंज रहा है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान योगेंद्र यादव ने कोर्ट में जो दलीलें रखी उसे वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। बताया जा रहा है कि योगेंद्र यादव ने एक महिला और एक पुरुष वोटर को जजों के सामने पेश किया। दोनों वोटरों का नाम चुनाव आयोग की डेड लिस्ट में है, यानी मरे हुए लिस्ट में है, और उनका नाम काट दिया गया, जिसके बाद चुनाव आयोग के वकील बौखला गए। जस्टिस सूर्यकांत ने योगेंद्र यादव की दलीलों से आंशिक तौर पर सहमति भी जताई। हालांकि अब इस मामले की सुनवाई आज पूरी नहीं हो सकी है। अब इस मामले की सुनवाई कल होगी। हमारी इस वीडियो पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही हमारे YouTube चैनल BI यानी बोल इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।